हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारी एक्सरसाइज के और तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज वन, सॉरी एग्जाम्पल अभी बाकी है मेरे ख्याल से कुछ कि देख लेते हैं कहाँ पे हम पहुंचे हैं। तो एग्जाम्पल 1.13 तक हो गए। यस, एक्सरसाइज 1.4 बराबर है। अब हम एक्सरसाइज की ओर चले हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है, सारे के सारे अब हमारे न्यूमेरिकल्स जाएंगे। एक्सरसाइज में कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वो हम कंप्लीट करेंगे। मैं हूँ अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो चलो, अब हमारा जितना हो चुका है उसकी आपको पीडीएफ भी मिल रही है साथ साथ में। और अभी हम एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो होता है, जो जो हमारे टॉपिक पे बाकी रह गए हैं। तो 1.4 concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram mole liter inverse? Clear? तो चलो, सबसे पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं। The concentrated HNO3 used in laboratory work in 68% nitric acid by mass in aqueous solution. This means 68 ग्राम ऑफ HNO3। जो लिखा है उसका मतलब क्या है? 68% लिखा है, इसका मतलब है 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ये इतना है। मोलर मास ऑफ HNO3 का मोलर मास 63 ग्राम मोल इनवर्स आता है। मैंने यहाँ करके दिया है, फिर भी हमें आता है, फिर भी दिया है क्योंकि अब इतने सारे कर लिए तो ये तो आता ही है। मोलर मास बराबर है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 68 ग्राम्स एंड 63 मोल्स। मतलब कितना हुआ? 68 अपॉन 63, 1.079 मॉल। मतलब HNO3 के मॉल मिल गए। अब गिवन और क्या है? डेंसिटी गिवन है, बराबर है, डेंसिटी हमारी गिवन है। तो गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.504 ग्राम मोल इनवर्स। तो वॉल्यूम हमें मिल सकता है डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन इक्वल टू 100 अपॉन जो ml है वो अपॉन डेंसिटी करेंगे ना डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू बराबर है ml अपॉन ग्राम्स। तो हमें डेंसिटी दिया है तो ग्राम्स फाइंड करना है, तो ग्राम्स फाइंड कर लिया, बराबर है। एकदम से क्लियर, साथ साथ में करते जाओ। सो 66.49 ग्राम ml मतलब 66.49 इंटू 10⁻³ लीटर, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट करा वॉल्यूम को। क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स? नाउ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.079 मोल अपॉन 66.49 इंटू 10⁻³ लीटर। सो m इक्वल टू 16.23 मोलर। मोलारिटी का मोलर इस तरह से लिखा जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना है? मोलारिटी हमने फाइंड कर ली है। तो व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच सैंपल? तो मोलारिटी फाइंड करनी थी, मोलारिटी हमें मिलके स्टूडेंट साथ साथ में करते जाओ, साथ साथ में, जितना साथ में करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10% ऑफ W। मतलब ग्लूकोज का कोई सॉल्यूशन है, वाटर में बना है, जिसका लेबल करा गया है, कितना है? 10% W। What would be the molarity and mole fraction of each component in the solution
If the density of solution is 1.2 gram mole liter inverse, then what should be the molarity of the solution? Okay, फिर से मोलारिटी फाइंड करनी। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो नहीं करे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और जब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो सारे की सारी एनसीईआरटी हमें पता होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। एनसीईआरटी इज आवर बेस, वो हमारा बेस है। So 10% WFW solution of glucose in water means that 10 gram of glucose in presence of 100 gram of the solution. Yes, yes. 10 gram of glucose is present in 100 minus 10 gram and 90 gram of water. क्या है? 90 gram of water है. So molar mass of glucose, हमको तो पता ही है molar mass of the glucose क्या है? C6H12O6 हमें निकालना आता है, हमें इतना मैंने निकाल के दिया, बट फिर भी मैं इतना डिटेल में नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने निकाल के दिया और आप लोगों को आता ही है। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर है ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये कैसे आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज? कैसे आया मोल्स ऑफ ग्लूकोज? कितने मोल्स है ग्लूकोज के यहाँ पे, वो कैसे मैंने फाइंड करा वो आपको देखना है। चलो वो आपको देखना है, क्योंकि मोल इक्वल तो क्या होता है? ग्राम्स अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है, कितने ग्राम है? 90 ग्राम से अपॉन 180 ग्राम, तो हमारे आए ये 0.056। एकदम क्लियर, 0.056। 90 ग्राम ऑफ दिया था, यहाँ पे 90 ग्राम मिला है, और नीचे मोलिकुलर मास, तो हमारे मोल्स मिल गए ग्लूकोज के। क्लियर है? देन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.056 मोल अपॉन 0.09 kg। ये 9 kg क्या था? 0.09 kg। ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। दिस इज अवर मोल। सो 0.62 मोलारिटी मिली। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स भी फाइंड करने 90। ओके ओके, 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 ग्राम 5 मोल। ऊपर मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरा डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे 10 ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 upon 180, 10 upon 180 grams. So 0.056, my mistake. So 90 gram upon 18 grams बराबर, so 5 mol. So mole fraction of glucose, ग्लूकोज के मोल कितने मिले थे मुझे? 0.056 अपॉन 0.056 प्लस 5। टोटल, टोटल किसके? दोनों के, वाटर प्लस हमारे ग्लूकोज के जो मिले मोल, वो ये रहा इसके मोल और इसके टोटल मोल। एक्स जी इक्वल टू मतलब ग्लूकोज के 0.011 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। एकदम से क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट, तो ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन मिल गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर को अगर हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, या तो हम इसको 1 में से ग्लूकोज के माइनस कर दे, तो वो इजी रहता है 1 में से माइनस करना। तो 1 माइनस ग्लूकोज के मिले थे 0.011, इसको हमने माइनस करा, तो वाटर के मिल गए 0.989। If the density of the solution is 1.2 gram mole inverse, then the volume of the 100 gram solution can be given 100 gram upon 1.2 gram mole liter inverse. Easy, easy. So 83.33 ml. So 83.33 into 10 raised to minus 3 liter. Clear? So molarity of the solution is 0.056 mole upon 83.33 into 10 raised to minus 3 liter. Clear?
नाउ 1.6 एक और कर देते हैं 1.6. हाउ मेनी मोल ml ऑफ 0.1 m HCl बराबर है are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both. मतलब दोनों का मोल साथ में करा जाए तो कितना चाहिए बराबर. लेट्स अमाउंट ऑफ Na2CO3 मिक्सचर बाय x ग्राम. मान लो वो x ग्राम है. एंड अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन 1 माइनस एक्स ग्राम. NaCO3 1 माइनस है एंड दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो बराबर है. सो मोलर मास दोनों के निकाल लेते हैं. सो Na2CO3 के मोलर मास हमें आता है 106 एंड मोल्स कितने आएंगे x अपॉन 1.06 बराबर है. एंड मोलर मास ऑफ NaCO3 84 ग्राम्स वो हमें आते हैं 84 ग्राम्स. हमें पता है कि इसके कितने हैं. क्लियर. नेक्स्ट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 1 माइनस एक्स अपॉन 84 क्योंकि वो अभी हमें पता नहीं है तो हमने x और 1 माइनस एक्स लिए मोल. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x क्योंकि दोनों को हमने मिक्स करा है ना तो दोनों सेम है ऐसा मान के चलते हैं तो x अपॉन 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x. सो 190x x इस तरफ गया 190x इक्वल टू 106 सो x इक्वल टू 0.5579 तो यहाँ पे x मिल गया. सो x मिल गया तो आगे भी मिल जाएगा हमें. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू x अपन 106 था तो हमें इसके मोल मिल गए x और इसका था 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस फिर 0.5579 अपन 84 तो वो हमें मिल गए. दोनों के मिल गए Na2CO3 एंड NaCO के मोल मिल गए हमें क्योंकि हमने x एज्यूम करा था. अब दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं. HCl react with Na2CO3 and NaCO3 according to following reaction. HCl का जब करते हैं तो 2 मोल HCl जब बैलेंस करते हैं Na2CO3 2 मोल MlCl 1 H2 एंड 1 मोल CO2 मिलता है यहाँ पे. और यहाँ पे 1 मोल NaHCO3 को NaHCO3 के साथ 1 मोल HCl को यूज किया जाता है और NaCl H2HCO2 मिलता है. क्लियर एकदम से. So 1 mole of Na2CO3 react with 2 mole HCl. Yes, 2 mole HCl. यहाँ पे 2 mole को यूज किया जाता है. So 0.0553 mole of Na2CO3 react with 2 moles 0.053 मतलब 0.0106. बहुत इजी स्टूडेंट अब बहुत इजी. Similarly 1 mole of NaCO3 react with 1 mole of 0.053 mole of NaCO3 react with 1 mole HCl. सो वो 1 मोल HCl के साथ ही वो वर्क करेगा. क्लियर एकदम से 1 मोल. तो इसके 2 मोल एंड इसके 1 मोल. क्लियरली इसके 2 मोल एंड इसके 1 मोल. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट. सो टोटल मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड 0.0106 प्लस 0.0053 मोल इक्वल टू 0.0159 मोल. क्लियर. दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स करा है दोनों के मोल को तो यहाँ पे मिक्स करा. इन 0.1 m HCl 0.1 m HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन क्योंकि 1000 ml सॉल्यूशन में HCl अब क्या होगा. देयरफॉर 0.059 मोल ऑफ HCl इज 1000 अपॉन 0.0159 अपॉन 0.1 ml. So 59 ml of solution HCl present होगा. So for 159 ml of 0.1 HCl is required to react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both. एकदम क्लियर. बहुत इजी है स्टूडेंट्स. देख लो आप आराम से. क्लियर एकदम से जो मैंने लिखा है वो. ओके तो आज के यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. बाय.